वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा समूह में। तो आइए देखते हैं हम आज हमारा स्टैटिक जीके का ये तीसरा क्लास रहेगा, जिसमें से हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं। आज ये तीसरा क्लास रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे क्या, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। देखिएगा, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय परियोजना। देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना है क्या। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना ये है जो इसका हम लोग देखेंगे, ये नदी जल का दोहन करने के लिए शुरू की गई थी। ये है जो नदी जल का, इसका हम लोग पहले डेफिनेशन देखेंगे। ये नदी जल का दोहन करने के लिए शुरू किया गया था। यह है जो नदी जल का दोहन करने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें से दोहन करने के लिए इसका यही है जो उद्देश्य था कि इसमें है जो हमारा पेयजल मिले, यानी ड्रिंकिंग वाटर मिले। इसको हम लोग पेयजल बोलते हैं। सिंचाई का जल मिले, इरिगेशन वाटर। तीसरा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखिएगा, ये नदी जल का दोहन करने के लिए शुरू किया गया था। इसमें था कि पेयजल हमारा है जो अच्छी तरीके से मिले, सिंचाई हमारे फसल को अच्छी तरह से होए, विद्युत बने मेरे जल से। इसलिए एक और था, वो है जो चौथा था, उसको हम लोग उद्योग के लिए यानी वाटर इंडस्ट्री में यूज करने के लिए यानी इंडस्ट्री में लगाने के लिए बनाया गया था। तो ये प्रोजेक्ट है जो ये प्रोजेक्ट देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं, जगह कम है। तो ये प्रोजेक्ट है जो ये प्रोजेक्ट हमारे नेहरू जी ने शुरू किए थे। ये प्रोजेक्ट नेहरू ने शुरू किए थे। इसमें है जो ये 1948 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का है जो इसको जो देखभाल कर रहा था, वो टेनिसिस प्रोजेक्ट के थ्रू ये है जो बनाया गया था। टेनिसी प्रोजेक्ट ये है जो यूएसए का प्रोजेक्ट है, इसके बनाया गया था। इसको हम लोग आधुनिक भारत का मंदिर भी कहते हैं। इसको हम लोग आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। तो मज़ा आ जाएगा, आप लोग देखिए, साथ साथ नोट भी बनाते चलिएगा।
तो इसको हम लोग आधुनिक भारत का मंदिर भी कहते हैं। ये है जो सबसे पहला इसका कार्य था कि इसको है जो सिंचाई के लिए भी उपयोग में हम लोग लाए। इसको है जो नदी का उपयोग, नदी जल का उपयोग इसमें से करके हम लोग, जैसे हम लोग सिंचाई के जल में उपयोग लाएं, पीने के लिए पानी, जैसे वाटर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ये सब हम लोग बनाए। ये है जो सबसे पहला परियोजना था। ये है जो टेनेसी प्रोजेक्ट था, जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था। यह है जो दामोदर नदी घाटी पर बनाया गया था। यह है जो दामोदर नदी पर बनाया गया था। ये दामोदर नदी पर बनाया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे दामोदर नदी परियोजना। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे दामोदर नदी परियोजना। दामोदर नदी परियोजना। देखिएगा, दामोदर नदी परियोजना क्या है। तो दामोदर नदी है जो हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी दामोदर हुगली की सहायक नदी है। इसको देखिएगा, दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। और देखिएगा, दामोदर नदी है जो दामोदर नदी का कौन कौन सा सहायक नदी है उसको हम लोग देखेंगे। तो दामोदर नदी का सहायक नदी है जो बाराकोर, कोनार, बोकारो, नूनिया और साली, ये सब नदी है जो इसका सहायक नदी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बांध के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला तिलैया बांध है। देखिएगा, फिर है जो मैथन बांध है, कोनार बांध है, पंचेत। ये है जो तिलैया और मैथन बांध, ये बड़ाकर नदी पर है। और कोनार जो है, जो ये कोनार नदी पर है। और जो पंचेत है, ये दामोदर नदी पर है। ये तीनों है जो झारखंड में है। जो भी ये नदी है, बड़ाकर नदी, कोनार नदी, दामोदर नदी, ये सब है जो झारखंड में है। तो हम लोग देखें दामोदर नदी परियोजना, जिसमें से दामोदर हुगली की सहायक नदी है। और देखें कि तिलैया बांध इस पे है, मैथन, कोनार, पंचेत। तिलैया बांध है जो बड़ाकर नदी पर है, कोनार है जो कोनार नदी पर है, और पंचेत है जो दामोदर नदी पर है। ये सभी का सभी है जो
झारखंड में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गंगा नदी परियोजना। इसके बाद हम लोग देखेंगे गंगा नदी परियोजना। तो गंगा नदी परियोजना में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वो देखेंगे टिहरी बांध के बारे में हम लोग जानेंगे। टिहरी डैम देखेंगे हम लोग। टिहरी डैम है जो भागीरथी नदी और भिलंगाना के संगम पर है। यह है जो टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगाना, भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर है। गंगा नदी परियोजना में हम लोग सबसे पहले देखेंगे टिहरी बांध यानी टिहरी डैम। तो भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर है। यह है जो यहाँ से नदी निकलता है और एक यहाँ से नदी निकलेगा और दोनों आकर यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ से एक नदी निकलेगा। ये नदी जो होगा ये अलकनंदा होगा और ये नदी हो जाएगा भागीरथी। ये भागीरथी होगा। और जो यहाँ पे जो ये मिला यहाँ पे, इसी को हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। और देखिएगा एक हम ब्लू कलर से लिख रहे हैं, यहाँ से एक नदी आता है और यहाँ मिलता है। इस नदी का नाम है भिलंगाना। और जो नदी यहाँ पे ये मिला यहाँ पे आकर, तो यहीं पे है जो बनाएगा टिहरी बांध। यहीं पे है जो टिहरी बांध बनाएगा। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक जान गए होंगे। तो हम लोग अब जानेंगे यहाँ पे कि इसको हम लोग अभी मिटा रहे हैं और आगे जानते हैं। ये है जो यहाँ पे और डैम के बारे में देखते हैं कि कौन सा, ये जो एक बार और जान लीजिए, ये टिहरी बांध जो है, ये टिहरी बांध ये है जो 260.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये भारत में सबसे ऊंचा है, भारत में फर्स्ट है यानी सबसे ऊंचा है। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया में फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर पे आता है सबसे ऊंचा में। और पूरे वर्ल्ड में ये 5th नंबर पे आता है, यानी विश्व में 5वां नंबर पर सबसे ऊंचा है और भारत में पहला नंबर पर सबसे ऊंचा है। अब हम लोग देखेंगे डैम की, कौन डैम किससे बना होता है जो देखेंगे। तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा, मिटाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखेंगे कि रॉक फिलर डैम, एक डैम है रॉक फिलर। रॉक फिलर डैम है जो रॉक प्लस सोयल से बना है, यानी पत्थर और
मिट्टी वगैरह से बना है ये। इसके बाद देखेंगे गुरुत्वीय डैम। इसको ग्रेविटेशनल डैम कहेंगे। गुरुत्वीय बांध है ये जो है जो कंक्रीटो और सीमेंट से बना है। कंक्रीटो प्लस सीमेंट से बना है। और एक है आर्क डैम। आर्क डैम ये है जो रॉक प्लस स्टील से बना है। रॉक प्लस स्टील से बना है। एक है टिहरी बांध जो अभी हम लोग देख रहे हैं। ये है जो रॉक प्लस सॉइल से बना है। इसको भी रॉक फिलर कहेंगे। रॉक प्लस सॉइल। ये ध्यान देकर इसको उतार लीजिएगा। उसको बाद हम लोग देखेंगे ये भारत का सबसे ऊंचा तो बता ही दिए। और एक पॉइंट और आप लोग नोट कीजिएगा। देखिएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो जाएगा। इसका है जो 260.5 मीटर है जो ऊंचाई है। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यानी ग्रेविटेशनल डैम। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो ये बांध हो जाएगा हमारा भाखड़ा बांध। इसका है जो ऊंचाई है जो 226 मीटर है। इसके बाद एक पॉइंट और हम लोग जानेंगे कि टिहरी जो बांध है टिहरी जो डैम है इसको हम लोग उपयोग कौन कौन सा जिला इससे उपयोग में आता है। तो इसमें सबसे पहले उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान और दिल्ली। ये सब से किसी न किसी तरह से ये 4 राज्य है जो अति यानी ज़्यादा है जो इसका उपयोग करता है। तो ये हम लोग देख लिए गंगा नदी परियोजना जिसमें से टिहरी बांध के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे दूसरा रिहंद बांध। आते देखते हैं कि रिहंद बांध कहाँ है, रिहंद बांध है क्या जो देखते हैं। रिहंद डैम तो ये रिहंद डैम है जो रिहंद नदी पर ही है। यह है जो रिहंद नदी पर ही है। ये सोन का सहायक नदी है। ये सोन का सहायक नदी है। ये है जो सोनभद्र जिला ये सोनभद्र जिला यूपी में है। सोनभद्र जिला है जो यूपी में है। ये रिहंद डैम पर एक है जो जलाशय इससे बनता है। जलाशय ये जलाशय बहुत ही
बार पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट भी है। गोविंद वल्लभ पंत झील यानी जलाशय को नाम है गोविंद वल्लभ पंत झील। ये जलाशय का नाम है गोविंद वल्लभ पंत झील। ये है जो गोविंद जो है गोविंद वल्लभ पंत झील है, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल। ये है जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कहते हैं। तो ये है जो, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, चंबल नदी में प्रवेश करते हैं। तो आइए हम यहाँ से चंबल नदी देखेंगे। देखेंगे यहाँ से हम लोग चंबल नदी। देखिएगा, चंबल नदी है जो एमपी से निकलता है। एमपी से ये राजस्थान में प्रवेश करता है। राजस्थान से ये यूपी में प्रवेश करता है। ये है जो यमुना की सहायक नदी है। यमुना की ये यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये एमपी से निकलता है, तो यमुना नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना नदी किधर से निकलता है जो हम लोग देखेंगे। देखिएगा, इसको हम लोग कहेंगे जनपाव पहाड़ी। जनपाव पहाड़ी ये है जो इंदौर में पड़ता है। यहाँ है जो एक गांधी सागर है जो बांध है। एमपी में पड़ता है। यहाँ हम लोग आएंगे तो हो जाएगा राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में पड़ता है। यहाँ हम लोग आ जाएंगे तो ये जवाहर सागर बांध हो जाएगा। ये भी राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे आ जाएंगे तो मेरा कोटा बैराज हो जाएगा। ये मेरा कोटा बैराज हो जाएगा। ये है जो ये भी राजस्थान में पड़ता है। तो हम लोग चंबल नदी के बारे में देख लिए। अब मेरा आज लास्ट रहेगा, वो रहेगा है रक्का बाजार बैराज। फरक्का बैराज। तो फरक्का बाजार है जो मुर्शिदाबाद में पड़ता है।
मुर्शिदाबाद है जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये हुगली नदी में पानी की मात्रा को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है हुगली नदी में पानी की मात्रा को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है हुगली नदी में पानी की मात्रा को बढ़ावा देना। जो ये मुर्शिदाबाद फरक्का बैराज है, इसमें है जो 109 गेट लगा हुआ है टोटल। इसमें है जो टोटल 109 गेट लगा हुआ है। तो आज का मेरा यहीं तक सेशन रहेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को है जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं, और लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।